Hello guys, today we will discuss about some important habits of a good students. वो कौन कौन सी ऐसी खासियत है जो एक अच्छे स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स में गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए हम जो एजुकेशन लेते हैं, हम जो पढ़ते हैं, वो किस लिए पढ़ते हैं, जिससे कि अच्छी आदतें हम डेवलप कर पाए और अच्छी आदतों से हम अपना अच्छे से जीवन जी पाए। हैबिट्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट्स का मतलब सबसे पहला होता है, सबसे पहली जो खासियत स्टूडेंट्स के अंदर होती है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे बड़ी खासियत है कि जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठते हैं वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको एक्सरसाइज करने का समय मिलता है और अपनी स्टडी प्लान करने का समय भी मिलता है। अभी हम आपको बताएंगे आगे आगे कि किस तरह से आपको अपनी स्टडी प्लान करनी है, किस तरह से आपको स्कोर करना है एग्जाम में, कैसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, कैसे अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, get up early in the morning. Every morning you will get up early in the morning. Very early in the morning आप आराम से जल्दी उठने का आदत डेवलप कीजिए। कोई भी आदत आप डेवलप कर सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली 41 डेज, अगर 41 डेज तक आप किसी काम को लगातार एक ही समय पर करते रहते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड अच्छी आदत कौन सी होती है कि मेक प्लान्स। मेक प्लान्स का मतलब ये होता है कि जब स्टूडेंट सुबह उठते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आज का प्लान क्या है, किस समय हम ब्रेकफास्ट करेंगे, किस समय एक्सरसाइज करेंगे, किस समय स्कूल जाएंगे, किस समय स्कूल से वापस आएंगे, किस समय ट्यूशन जाएंगे, कितना हमें होमवर्क मिलेगा, हम कितने समय में उसे कर पाएंगे। और ये प्लान दोस्तों वर्बली नहीं होना चाहिए, ये रिटर्न में होना चाहिए। आपके पास एक डायरी हो, डायरी रोजाना मेंटेन हो। जैसे आज 13 सितंबर है, 13 सितंबर, कल 14 सितंबर है, तो आप 14 सितंबर का जो प्लान है आज रात में बनाइए। आज रात में बनाने का फायदा ये होगा कि आपका माइंड मेकअप होगा, आपके माइंड को एक मैसेज चला जाएगा कि कल हमें ये काम करना है। तो आप कई सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज से बच सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, डर है। किसी चीज का डर ही नहीं है, मेरा ये प्लान है, मुझे इस पे काम करना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की है, डू नॉट मल्टीटास्क। कभी भी एक साथ एक से ज्यादा काम करने की कोशिश ना करें। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी एक काम एक समय में एक ही काम करते हैं। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते हैं, मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल चलाते हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे होते हैं, सो रहे हैं तो सो ही रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, डोंट मल्टीपल टास्क एक्टिविटीज, डोंट डेवलप द हैबिट्स ऑफ मल्टीटास्किंग। कभी भी मल्टीटास्किंग की हैबिट डेवलप ना होने दें, एक समय में एक ही काम पूरा करें। नेक्स्ट की बात करते हैं, डिवाइड द स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए। डिवाइड द स्टडी का मतलब क्या होता है, समझेंगे एक चार्ट से। डिवाइड द स्टडी का मतलब ये होता है दोस्तों, इस तरह से। जैसे मान लेते हैं कि आपके एग्जाम्स हैं, एग्जाम में आपको 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फाइनल एग्जाम तक आपको 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आपके बीच में एग्जाम्स कौन से होते हैं, FA1 होते हैं, FA2 होते हैं। लेट अस सपोज ऐसा मान लेते हैं कि 5 एग्जाम्स होने हैं। 5 के बाद क्या होना है कि फाइनल एग्जाम होना है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4। 4 चैप्टर्स आपको एक एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। और एक एग्जाम में कितना समय आपको मिलेगा, ऐसा मान लेते हैं कि 2 मंथ्स का समय मिल जाता है। तो 2 मंथ्स का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 60 डेज। 60 डेज में 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 डेज। एक चैप्टर में 15 डेज आते हैं, एक सब्जेक्ट। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स का आप डिवीजन करें, अपना रूटीन बनाए, टाइम टेबल बनाए और अपना प्लान बनाए। उसके अकॉर्डिंग तैयारी अगर आप करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी तैयारी हो जाती है। आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको स्टडी कभी बर्डन नहीं लगेगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी डर नहीं लगेगा एग्जाम से। नेक्स्ट की बात करते हैं, गेट एडुकेट स्लीप। एडुकेट स्लीप का मतलब दोस्तों ये है कि अभी स्टूडेंट्स को कितनी नींद चाहिए। जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, जब तक आप इस लायक नहीं बन पाते हैं कि आप अगले दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपको 7 to 8 आवर्स अपने प्लान में नींद के लिए निकाल देते हैं। एक वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए कि रूटीन स्टूडेंट्स कैसे बनाना चाहिए।
एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल का रूटीन हम आपको डिस्कस करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप एक्सेप्ट कीजिएगा। तो गेट एडिक्वेट स्लीप का मतलब है आपको प्रॉपर नींद की जरूरत है। जैसे आपको प्रॉपर डाइट की जरूरत है, प्रॉपर मिनरल्स की जरूरत है, उसी तरह आपको 7 से 8 घंटे सोना ही है। गहरी नींद सोएंगे तो आप स्वस्थ उठेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रेगुलर नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्सों में एक आदत देखी जाती है कि वो एग्जाम आने से पहले पढ़ना शुरू करते हैं। उस टाइम उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई नोट्स नहीं होता है। तो ये गुड हैबिट्स, गुड स्टूडेंट की हैबिट नहीं बोली जाएगी। बैड स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनके पास अपना कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसके पास कोई नोट्स नहीं होता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर डेली बेसिस पे अपने नोट्स मेंटेन करते हैं। नोट्स मेंटेन करने का एक फायदा ये होता है दोस्तों, कल को अगर कहीं आप कोई चीज भूल जाते हैं तो तुरंत से आप अपने नोट्स निकालिए। Please try to systematic study and smart working, not for required to 7 or 8 hours. Only 2 hours smart working you can do everything and scoring 95 plus marks in your exams. Next में बात करते हैं manage your study space. ये भी एक important topic है, manage your study space. मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने अपने रूटीन में लिखा है कि 1 to 2 मुझे मैथ्स पढ़ना है, 2 to 2:30 मुझे फ्री रहना है, कि वो फ्री टाइम, हाउ टू मैनेज द फ्री टाइम इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट्स। कैसे आप उसे मैनेज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मोबाइल में, बहुत सारे स्टूडेंट टीवी में, बहुत सारे स्टूडेंट गपशप में। तो आपको उस टाइम को कहाँ लगाना है। ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, नॉट वेस्टेज योर टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम, अगर आप समय की कीमत, समय की वैल्यू करते हैं तो क्या होता है कि आप गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लीज मेक योर नोट्स रेगुलरली एंड टेक एडिक्वेट स्लीप फॉर डूइंग द वर्क इन नेक्स्ट डे। थैंक यू।